जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और सुबह खैर। और बात करूंगी कि हम जिस शहर में या जिस मुल्क में रह रहे हैं, हर साल जब ये मौसम आता है, कौन सा मौसम जी जनाब, ये बारिशों का मौसम, मानसून का मौसम, जिसे हम एंजॉय भी करते हैं। और उसके साथ साथ एक तकलीफ जो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो ये है कि भाई हम किचन में हों, हम रास्ते में हों, हम कहीं पर भी हों, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो मक्खियाँ जो है हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। और इसकी शिकायत आजकल सभी कर रहे हैं, आपस में सब बात कर रहे होते हैं, ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई, ये मक्खियाँ क्यों हैं। तो ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई या मच्छर कहाँ से आ गए, ये इसीलिए है कि जब बारिशें शुरू होती हैं तो उसके बाद जो हमारे शहर की सूरत हाल है, जिसमें गंदगी भी है, जहाँ पे कचरों का ढेर भी है, जहाँ पे सड़कें भी टूटी हुई हैं, जहाँ पे सीवरेज का सही निज़ाम नहीं है, तो वहाँ फिर हम सब ये चीज़ें भी फेस करते हैं। जब ये मच्छर मक्खी पैदा होते हैं तो उसके बाद हमारे पास डेंगू भी है, हमारे पास मलेरिया भी है, हमारे पास मौसमी और भी बुखार हैं, मौसमी बीमारियां हैं, चाहे वो पेट से ताल्लुक़ हो उसका, चाहे आप जो है ये कह लें कि भाई आपका हाजमा खुद ही दुरुस्त नहीं है, या आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे मक्खियाँ बैठी हुई थी, तो आप इससे बच नहीं सकते। मक्खियाँ भी हमारे साथ सफ़र कर रही हैं और हम भी सफ़र कर रहे हैं। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन बीमारियों से बचने के क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या तरीके हैं। ये डॉक्टर साहब जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं ये हमें बता के जाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उमैर इमरान, जिनका ताल्लुक है JPMC से। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। जनरल फिजिशियन है, क्या बता के जाते हैं उमैर हमें आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर? सुबह खैर। सुबह खैर, सुबह खैर। माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर रहमान। उमैर रहमान, अच्छा मैंने गलत लिख दिया भाई, कोई बात नहीं। उमैर रहमान, कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड मानूर, आप अच्छा बताएं। उमैर, सबसे पहले तो ये जो मैं भी बात कर रही थी, हम सभी सफ़र कर रहे हैं, चाहे मक्खियाँ हमारे साथ सफ़र कर रही हैं, उस सफ़र के साथ साथ जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे एक बात जानें कि हमें सबसे पहले तो क्या एहतियात करनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट कि हम फिर क्या करें अगर हो जाता है इस तरह कोई सबसे पहले बीमारी। मानूर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। मानूर देखें, हर साल कराची, हैदराबाद और इंटीरियर सिंध जी कुछ सिलेक्टेड बीमारियों से अफेक्ट होता है जो पाकिस्तान में यूजली आपको बहुत कॉमनली नहीं मिलती। सिर्फ इन्हीं सूबे में, सिंध में के सिंध में सूबे ख़ास में तौर से आपको बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं। कॉमन है वो कराची में, इन हैदराबाद में तो कराची। बहुत कॉमन है। अच्छा, अगर आप कहती हैं कि एहतियात कैसे करें, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारियां हो कैसे रही हैं। जी अगर आपको रीज़न पता होगा कि ये हो कैसे रही हैं तो आप खुद ही एहतियात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? हमारे पास अवेयरनेस सेशंस नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है। जी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जी 12 महीने से ये 5 महीने कराची और हैदराबाद और सिंध इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेथ्स इतनी बढ़ जाती हैं इन 5 मंथ्स में कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनसे भी इतनी डेथ नहीं होती जितनी इनसे होती हैं। और डेथ रिपोर्ट क्यों नहीं होती? इंटीरियर सिंध में रिपोर्टिंग का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अवेयरनेस ही हमें नहीं है तो सिर्फ रिपोर्टिंग तो कराची बहुत के दूर की बात है हॉस्पिटल से उमैर। ही पता चल रहा होता है, हैदराबाद से ही पता चल रहा होता है कि आज मलेरिया में इतनी डेथ हो गई, आज डेंगू में इतनी डेथ हो गई, आज टाइफाइड में इतनी डेंगू हो गई। मगर इंटीरियर में आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है कि वहाँ पे हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे जी होते हैं। पहली बात ये कि जैसे ही मानसून सीज़न आता है, बारिश का निज़ाम शुरू हो जाता है। कराची में इस दफ़ा कोई बहुत मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, इम्कान ज़रूर है, मगर जितनी हुई है जी वो पानी अब तक कहीं ना कहीं जमा है। बिल्कुल जहाँ वो पानी जमा है वहाँ पे ही कीचड़ भी जमा है। बिल्कुल जहाँ वो कीचड़ जमा है उधर ही बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। जी उसके सेल्स बन रहे हैं, उसके एग्स बन रहे हैं और उसी की ग्रोथ हो रही है। और उसको जब तक आप नहीं हटाएंगे उसकी ग्रोथ मिलियंस ऑफ बिलियंस टाइम्स बढ़ती एग्जैक्टली रहेगी। एग्जैक्टली। और फिर वहीं से वो मक्खियाँ और मच्छर जो हैं वो जन्म लेते हैं। और इस वक्त कराची में हर 11वां पेशेंट, हर 11वां बंदा गैस्ट्रोएंटेराइटिस से सफ़र कर रहा है। व्हाट इज़ गैस्ट्रोएंटेराइटिस? लूज मोशंस, डायरिया, बिल्कुल पेट के वॉमिटिंग। प्रॉब्लम्स। लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते। लोग क्या करते हैं, 3, 4, 5 मोशन तक तो उनको उनको लगता है कुछ है ही नहीं। जब वो 8, 9 लूज डायरिया में जाते हैं तो उनको समझ आती है कि हाँ अब कहीं करीबी उसकी क्लिनिक में वजह चले डॉक्टर जाए। उमैर के लोगों की ये थॉट्स हैं कि अगर हमें इस तरह डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, और इससे अच्छा है कि थोड़ा हम हमारी क्लीन हो जाएगा हमारा स्टमक जो है ना। ये इस सिर्फ मिथ तो है। और लोगों की ये सोच है, तो इस सोच पे आप लोगों को क्या कहेंगे, ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? देखें, जब आप लूज टूल से सफ़र कर रहे होते हैं, वॉमिटिंग से सफ़र कर रहे होते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है, आपका सोडियम ख़राब हो रहा होता है, आपका क्लोरीन ख़राब हो रहा होता है, आपका पोटेशियम ख़राब हो रहा होता है। तो क्या आपका आप सोडियम जब लूज़ होता है तो आपका बीपी ड्रॉप होता है। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं
कि लूज टूल्स हुए और बीपी लेस हो गए, बीपी ही ख़त्म हो गया। आप सोचें कि बीपी लेस इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन, आपका बीपी ही नहीं आ रहा। बिल्कुल। आप स्टेथ लगा के चेक कर रहे हैं, बीपी स्टेथ चेक कर रहे हैं, आपको बीपी आप तो नहीं मिल कोलैप्स रहा। कर जाते हैं ऐसे मौके पे। बिल्कुल कोलैप्स अच्छा, कर जाते ये हैं। चीज़ है लेकिन वो जो ये सोच है ना कि बग आ जाता है, जब बग आ गया तो शायद स्टमक को साफ करके नहीं, ही नहीं, नहीं, जो ये है बग बहुत निकाला ही जा सकता है। ये एक मिथ है, एक जहालत है, एक ऐसी सोच है जिसका सच्चाई से दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं आपकी आवाम को ये बताना चाहूँगा कि आप इस बात को समझें कि अगर आप समझते हैं कि हम बहुत कोई लूज़ टूल ज़्यादा हो गए हैं, हम हॉस्पिटल जाएँगे, ड्रिप लगेगी, आप ठीक हो जाएँगे, नहीं। आप जब आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होंगे, आप हॉस्पिटल जाएँगे, आप हाइड्रेट कराएँगे, आप एकेआई में चले जाएँगे। व्हाट इज़ एकेआई? एक्यूट किडनी इंजरी। आपका ज़ाहिर-सी बात है, पानी ही नहीं है जिस्म में, किडनी जी, कैसे फ़िल्ट्रेट करेगी? जी, पानी तो सारा निकल गया आपके उसमें। बिल्कुल। तो आपकी किडनी कैसे फ़िल्ट्रेट करेगी? जब किडनी फ़िल्ट्रेट नहीं कर पाएगी, किडनी में इंजरी होगी, दैट इज़ नोन एज़ एकेआई। आप एक्यूट किडनी इंजरी में चले जाते हैं और कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि वो एकेआई सीकेडी में बदल जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, मतलब कि परमानेंट किडनी डैमेज में भी आप चले जाते हैं। ये एक बहुत सीवियर कंडीशन है। जेपीएमसी इमरजेंसी में अगर आप दोपहर 2 बजे आएँ जी। और रात 8 बजे तक, आपको ईआर में सिर्फ़ यही केसेस मिलेंगे। सबको ही जो है ये स्टमक यही रिलेटेड ही यही केसेस प्रॉब्लम मिलेंगे। होगी। अच्छा उमर, क्या वजह ये है कि गर्मी जब आती है, जब गर्मी का सीज़न होता है, आप बाहर निकलते हैं, आपको गर्मी लग रही होती है, तो मुख्तलिफ मशरूबात जो हैं वो मिल रहे होते हैं, तो फ़ौरन आप कोशिश बिल्कुल, करते हैं मेरा प्यास नेक्स्ट बुझाने के लिए बिल्कुल। इस तरह के मशरूबात लेते हैं। फिर कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आप जल्दी में होते हैं, आप कहते हैं चलो अब लेके खा लें। तो इसकी वजह से भी ठेले से, रेहड़ी से जो लगे हुए होते हैं स्टॉल्स, इनसे लोग लेके खाते हैं। देखिए मानो आजकल कोई अपना खाना फेंकता नहीं है, ख़राब भी हो गया तो नहीं फेंकेगा। जी, ये एक बड़ा कॉमन इशू है। गर्मी में जो आप ओपनली अगर किसी खाने को रख रहे हैं, कोई खाना आपने बनाया, कोई भी बैक्टीरिया तो ग्रेवी आपने बनाई और आपने उसको खुले में रख दिया, तो वो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। 3 से 4 घंटे के बाद वो स्मेल आउट कर जाएगा जी, इस गर्मी में, जहाँ 38-40 डिग्री का टेम्परेचर है। जी, अब वो 4 घंटे के बाद जब वो स्मेल आउट कर गया तो वो आपके लिए ज़हर बन गया। बिल्कुल। अब आप उसी को खाए जा रहे हैं। जो आप ठेलों की बातें बता रहे हैं, जी। ठेले में ज़रूरी नहीं कि गंदगी हो। हर ठेले में गंदगी नहीं होती है, बट वो गंदगी इनडायरेक्टली डेवलप्ड कैसे हो रही है? एक तो ठीक है गंदगी है, मक्खियाँ घूम रही हैं, आप उसको कवर नहीं कर रहे, वो एक फैक्टर है ही। कराची में सदर में आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलता है, जामा क्लॉथ में आप जाएँ आपको बहुत कॉमनली मिल रहा होता है। मगर एक वजह ये भी है कि आपने ये भी देखना है कि इस गर्मी में जो आप खाना खा रहे हैं, वो खाना सही भी है कि नहीं है? और कितनी देर पहले का वो बना हुआ फ्रेश है या नहीं है? वो तो आपको देख के पता चल, मगर लोगों का जो लोग देखते हैं कि कहीं पे अगर उनको सस्ता वो मिल रहा है। बात अब सारी यही है। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ टाइम पहले आई वाज गोइंग थ्रू समवेयर, एक मेडिकल कैंप था, कुछ खाने को नहीं था। जी। तो मैं एक रेडी के पास गया एंड ही वाज सेलिंग सम बारबेक्यू एंड ही वाज सेलिंग द बारबेक्यू प्लेट फॉर 20 रुपीस। हाउ इज ओह माय दैट पॉसिबल? गॉड! हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये एक आप सोच सकते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ से लेके खाते हैं और यूज्ड टू हैं, वो शायद नहीं सोचते। मगर यहाँ पे एक चीज़ का ऐड ऑन करूँगी। अभी आप कह रहे थे कि मच्छरों से, मक्खियों से जो है इतने बैक्टीरिया पैदा होते हैं। सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए बताऊँगी कि एक मक्खी जो है वो 10 लाख के करीब जो है बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं जब वो कहीं बैठती है। देखें, बैक्टीरिया जो है ना वो इतना स्मॉल है कि आप उसको माइक्रोस्कोप से जी, भी नहीं देख जी। सकते। तो उसकी ग्रोथ भी उसी तरह से है। कोई चीज़ बहुत छोटी है तो उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो वो जाहिर सी बात है मिलियंस एंड बिलियंस टाइम डिवाइड कर रही होती है। तो जहाँ वहाँ जाके फिर एक इतना अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया बनता है कि वो इन्फेक्शन कराने में कामयाब हो सके। इन्फेक्शन भी ऐसे नहीं होता कि वो आप कुछ चंद सेल्स से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। जी। यही मिलियंस ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर और फिर वो आपकी इम्यूनिटी को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर आप उमर, आपने खुद ही अभी बताया कि आपने देखा कि बारबेक्यू जो है 20 रुपीज़ में मिल रहा था। हाउ इट्स पॉसिबल? तो यहाँ पे लोग जो खा रहे हैं, रोज़ाना आप देख रहे हैं, आपने मिसाल भी दी कराची के उन बाज़ारों की भी। मैं तो जेपीएमसी के बाहर भी देखती हूँ इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग जो हैं वहाँ से खाना लेके खा रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये खा रहे हैं तो उसके बाद उनका अंजाम क्या है? क्या वही जो आप बता रहे हैं 2 बजे से लेके रात तक जो है आपके ओपीडी में इसी तरह के पेशेंट बिल्कुल, हैं? ये जेपीएमसी ईआर में तो मैं अभी पोस्टेड नहीं हूँ, बट जेपीएमसी ईआर जो है दोपहर से लेके शाम तक वो इन्हीं केसेस में ज़्यादा डील कर रहा होता है। वो डेंगू में ज़्यादा डील कर रहा होता है, वो मलेरिया में ज़्यादा डील कर रहा होता है, वो गैस्ट्रोएंटाइटिस में ज़्यादा डील कर रहा होता है। यही ज़्यादा कॉमन केसेस हैं जो ईआरस में रिपोर्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह ये है कि अवेयरनेस नहीं है।
मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने कैसे इससे ख्याल करना है। ये अगर आप किसी को 10 दफ़ा भी बताएंगे, ये आपके अपनी सेटिस्फेक्शन है। आपने अपने बच्चों को देखना है, आपने खुद डिसाइड करना है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या और सही क्या है, क्या गलत है। गलत। अगर आप अपनी औलाद को देख के ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मेरी औलाद के लिए ये सही है और ये गलत है, तो आई थिंक यू डोंट हैव दैट माइंड। आप फिर अक्ल से पैदल हैं, आपके अंदर अक्ल ही नहीं है। तो ये वो टाइम है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये टाइम एक जहरीला टाइम है कराची में। बारिशों का सीज़न है, डेंगी एक अपनी लिमिट में। एक मेरे पास एक साहब ने मुझे कॉल की, लगे डॉक्टर उमैर मैं अपने गार्ड्स को आपके पास भेज रहा हूँ। 6 गार्ड थे, उनके 6 के 6 को डेंगी। 6 गार्ड थे तो 6 के 6, छः। और उनके घर में जो साहब हैं उनके घर में किसी को डेंगी नहीं। ठीक है। तो बेसिकली ये उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, कि आपके घर में जो एम्प्लॉइज़ हैं ना, जी। आप उनका भी बहुत ख्याल करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर उमैर, इस पे हम बात करते हैं। अभी हमने पेट की बीमारियों के हवाले से बात की कि जो कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा कॉमन है। आपने कहा खास तौर से सिंध में, क्योंकि इंटीरियर में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वहीं से नहीं। पेशेंट्स आते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अगर डेंगू का हम जिक्र करें, चिकनगुनिया का जिक्र करें, मुख्तलिफ किस्म के बुखार जो हैं, मलेरिया, डेंगू, इस सब पे हम बात करेंगे। और लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक। आप भी हमारे साथ रहिएगा और डॉक्टर उमैर भी हमारे साथ ही हैं। जी, ब्रेक से आ गए वापस। एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो मॉनसून का सीज़न चल रहा है, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ उनको हम फेस कर रहे हैं, बैक्टीरिया हैं, बग हैं, और हमारा खुद का जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हम मुख्तलिफ पेट की बीमारियों का शिकार होते हैं। उसके बारे में डॉक्टर उमैर हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया किस तरह हमें एहतियात करनी है। लेकिन उमैर, मैंने कहा था जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं लोग वो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अच्छा, अब ये इतने सारे नाम आ गए। पहले तो सिर्फ मलेरिया का ही पता होता था, ये डेंगू का पता होता, टाइफाइड का पता होता था। अब इतने नाम आ गए हैं। सिम्टम्स क्या सबके सेम होते हैं? अब हमें तो नहीं पता। अगर मुझे कोई बुखार होता है, मैं तो पैनाडोल उठाई खा ली, बहुत कॉमन है ना, तो इसलिए नाम भी लेना इसका वायरल बुखार जो हो जाता है, तो उसके लिए क्या है? मलेरिया और चिकनगुनिया, और आजकल एक और मैं आपको बात बताऊं, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो या नहीं, कोविड भी अभी वापस आया हुआ था। बिल्कुल इन दिनों बिल्कुल, कोविड भी था। वो सारे वही सिम्टम्स हैं सबके कोविड वाले। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डेंगू को आप कुछ सर्टेन टेस्ट से डिफरेंशिएट करते हैं जो मलेरिया में नहीं होते। जी। और मलेरिया को हमारे पास मलेरिया में 2 ही कॉमन है पाकिस्तान में, वाइविक्स एंड ओवेल। ये 2 स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया में पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। तो फिर हम इनके टेस्ट करके उसको डेंगू से डिफरेंशिएट करते हैं। टाइफाइड के लिए भी यूजुअली गो फॉर ब्लड कल्चर। जी। टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफाई इज़ अ बैक्टीरिया नेम जो बहुत कॉमनली कराची में या पाकिस्तान में साल्मोनेला टाइफाई एंड साल्मोनेला पैराटाइफाई, ये 2 बैक्टीरिया होते हैं टाइफाइड के। तो इसको हम ब्लड कल्चर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैसे पता चलता है ये अब आप थोड़ा सा ऐड करना चाह रही हूँ। हमें कितने दिन अगर बुखार है और घर में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए ये वायरल नहीं या कोई और मसला है, तो हमें एक टेस्ट करवाने आना है? टेस्ट तो आपको विदिन 24 आवर कराना चाहिए। सीबीसी तो लाजमी कराना चाहिए। सबसे पहले आपको बुखार हुआ है और बुखार आपका शिद्दत बुखार है, मतलब कि 100 से ऊपर जा चुका है, 99 100 हरारत है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वायरल भी हो सकता है। बट अगर वो 100 से क्रॉस किया हुआ है और जिस्म तोड़ने वाला बुखार है, यू डोंट टेक द रिस्क। एटलीस्ट सीबीसी आप करीबी लैब में जाएं। सीबीसी को महंगी नहीं है, 3-4-500 रुपए की सीबीसी है। करीबी लैब में जाएं, जिना में फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिविल में की जरूरत नहीं है इसके लिए। सीबीसी के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। आप जाएं और सीबीसी करें, 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। सीबीसी आपको बहुत कुछ बताती है। सीबीसी आपको बताती है कि अगर आपका न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ है तो आपका टाइफाइड की तरफ ध्यान जा रहा होता है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम है तो आपका डेंगू की तरफ ध्यान जा रहा होता है। कभी कभार क्या होता है कि आपके लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स बड़े हुए होते हैं तो हमें वायरल की तरफ ध्यान जा रहा होता है। सम टाइम इन्हीं सीज़न में आजकल नमूनिया भी बहुत ज़्यादा कॉमनली इन हुआ था। ओल्ड एज में इस सीज़न में यूजली मैंने सर्दियों में ज़्यादा पेशेंट ट्रीट किए हैं, बट इस सीज़न में
मैंने नमूनिया के भी पेशेंट इसीलिए कहा जाता है कि वैक्सीन करवा लें जो ओल्ड एज है ना, क्यों? हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं ना, उनको कोशिश करें कि वैक्सीन उसकी करा वजह दें ये थी कि निमोनिया की। कोविड जो बीच में आया हुआ था, कोविड जो बीच में आया था, कोविड की वो शिद्दत नहीं रही जो 2019 में थी, बट ये है कि अब वो शिद्दत टूट चुकी है उसकी। बट येस, उसकी कॉम्प्लिकेशन अभी भी थोड़ी बहुत वैसी हैं जिस तरह से 2019 में है कि थोड़ी थोड़ी उसकी सेचुरेशन को भी वो अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को भी फाइट करना अफेक्ट भी कर रहा सीख गए हम खुद से। है। वायरल का ना एक तरीक़ेकार है काम करने का। जी, वायरल जब फर्स्ट टाइम अपने अपने किसी इस को पे अपने आता उसमें है तो लेता है। उसकी जो शिद्दत होती है वो बहुत हाई होती है, और उसकी जो जीन्स होती हैं जो जी, उसके वो म्यूटेट करती हैं सेकंड टाइम में। जी, फर्स्ट टाइम में वो अपनी ओरिजिनल उस पे आता है तो उसको बीट करना थोड़ा टफ होता है। अब जब कोविड अब आया तो उसने अपनी वेरिएशन की, जब वेरिएशन की तो वो शिद्दत उसकी नहीं रही। तो आपको उससे फाइट करने के लिए यू जस्ट हैव टू बी, यू हैव टू टेक विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स, डाइट अच्छी रखनी है, रेस्ट करना है, हाइड्रेट करना है, फीवर को कंट्रोल करना है विद पैरासिटामोल। जी। और अगर कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स है, व्हाट इज एसोसिएटेड सिम्टम्स? चेस्ट खराब हो रहा है तो चेस्ट एक्सरे करवा के आपने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया, उसने आपको एक एंटीबायोटिक दे दी। अगर आपका बेसिकली यूरिन में इशू हो रहा है तो आपने उसको कंट्रोल कर लिया, एसोसिएटेड सिम्टम्स को कंट्रोल किया, इट विल रिजॉल्व विद 5 to 7 days। आपके क्वेश्चन, बैक टू योर क्वेश्चन, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने पेशेंट्स को कहा कि देखें घर में पानी को नहीं रोकें, तो मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे घर में पानी है ही नहीं, पानी हमारे घर में कोई ऐसी जगह ही नहीं है। तो मैं उनको गिनवाना शुरू करता हूँ कि पानी का ठहराव कहाँ हाँ, होता ये है। ज़रूरी है। आप एसी चलाते हैं, आपका एसी का पाइप नीचे जा रहा है, जिस जगह जा रहा है वहाँ पानी जमा हो रहा है। आपके घर में बारिश हुई, आपने पूरे घर को साफ कर दिया, छत में आप जाएं, आपकी छतों की कॉर्नर में पानी एक्यूमुलेट हुआ होगा, छोटे छोटे क्यारे बने हुए होंगे, वहाँ पानी एक्यूमुलेट होगा। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी जगह में पानी एक्यूमुलेट हो तो वहाँ से बीमारी जन्म ले, ये बीमारियाँ छोटी छोटी जगहों से ही जन्म लेती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने अपने घर में इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स अब बहुत कॉमनली आपको मिल रहे हैं और बहुत बिल्कुल, सस्ते उस पैचेस पे तक मिल मिल जाते रहे हैं, हैं, आप उसको आप यूज़ वो करें। करें। बहुत से मॉस्किटो रिपेलेंट जो हैं पहले बहुत स्मेली होते थे तो लोग नहीं लगाते थे, जी, बट अब जो हैं अब तो ऑर्डरलेस फ्रेग्रेंस वाले आ गए हैं। ऑर्डरलेस आ गए हैं, अब आपको उसमें भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डेंगी, मानो और आप यकीन माने, इतनी खतरनाक बीमारी है ना, इतनी खतरनाक बीमारी है, डेंगी को लोग इतना इजी लेते हैं। डॉक्टर उमर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डेंगी जो है ख़तरनाक है, और डेंगी जब हो रहा होता है तो लोग अब आजकल बहुत रेमेडीज़ करने लग जाते हैं और उस डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते। रेमेडीज में क्या करते हैं, पपीते का पत्ते जी, लेते हैं, उससे आपके प्लेटलेट बढ़ते हैं, देयर इज़ नो डाउट, सुन लें प्लीज़। बढ़ते हैं, बट वो आपके लिवर को भी ख़राब करता है। वो आपके लिवर, जब आप पपीते के पत्ते बहुत लेने लग जाते हैं तो आपके प्लेटलेट को तो क्योंकि वो आपको ठीक है नहीं पता बढ़ाएगा, कितने अमाउंट लेनी है मगर उसकी। उसके साथ आपका लिवर भी डैमेज होने लग जाता है। कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि अब इसके सिरप भी आ गए हैं, जी, पपीते जी, के पत्ते बिल्कुल। के सिरप भी आ गए, बट उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऐड है, जी, जितनी रिक्वायर्ड है, जो आपके लिवर को भी ख़राब ना करे। तो अब मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में, फार्मेसीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने आगे जा चुके हैं कि हमारे पास हर चीज़ की मेडिसिन्स मौजूद हैं, ओपनली मौजूद हैं और बहुत कम दामों में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी हों। तो डेंगी, नंबर 1, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाइड्रेशन। प्लेटलेट पानी से बढ़ते हैं। अब हाइड्रेशन आप जूस की शक्ल में लें, पानी की शक्ल में लें, ओआरएस की शक्ल में लें, आपने हाइड्रेट करना है। यूजली आपको बताएं कि हम एडमिट करते हैं पेशेंट को डेंगी में, तो हम करते क्या हैं उनके साथ? वी डोंट यूज़ एनी एंटीबायोटिक्स, वी जस्ट हाइड्रेट द पेशेंट, हाइड्रेट मोर एंड मोर एंड मोर until the platelets don't come to a certain level or until normal level। सही। 3 से 4 दिन का मरहला होता है। शुरू का 1 हफ्ता बहुत क्रिटिकल होता है। अगर आपका डेंगी NS1 पॉजिटिव है और आप घर पे हैं एंड यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लेट मी टेल यू, 1 हफ्ते के अंदर आपका प्लेटलेट ड्रॉप होगा। सेकंड वीक में आप एक्सपायर भी हो सकते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती है, आप ICU तक भी जा सकते हैं। तो टेक डेंगी वेरी सीरियसली। ये तो हमारा डेंगी हो गया। मलेरिया और डेंगी के सिम्टम्स काफ़ी हद तक मिलते हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर। वही है, बुखार होगा, बहुत शदीद बुखार होगा। डेंगी में और मलेरिया में जो एक मेन डिफरेंस है, डेंगी का बॉडी एक बहुत बुरा होता है।
मलेरिया में जो बुखार होता है वो कपकपाने वाला बुखार होता है, ठीक है, वो शिवरिंग के साथ है, शिवरिंग और के जो साथ डेंगू है उसमें आपके जिस्म बॉडी के एक अंदर बहुत दर्द बुरा होता है। डेंगी खत्म होने के बाद भी पोस्ट डेंगी सिम्टम्स भी बहुत ख़राब है, बहुत बहुत शदीद पेशेंट को पेन रहता है। तो पेशेंट के पेन के लिए भी आप पेन किलर्स अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। अगर आप पेन किलर्स अपनी मर्ज़ी से लेंगे दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि कुछ सर्टेन पेन किलर्स हैं जो अप्रूव हैं डेंगी में। नंबर 1 पैरासिटामॉल है। जी, आइबुप्रोफेन में हम यूजली निब्रोल 4 या इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोग यूजली ब्रुफिन खाने लग जाते हैं। आइबुप्रोफेन जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, आप नहीं ले सकते डेंगू में, वो आपके प्लेटलेट को मज़ीद कम करेंगे। तो यू कांट टेक मेडिसिन बाय योर ओन चॉइस। आप अपने घर की रेमेडीज़ ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अल्लाह के वास्ते सेल्फ बिल्कुल मेडिकेशन से एहतियात बहुत बचें। ज़रूरी है। इलाज इलाज मैंने बहुत देखा है कि लोग बीमारी से बाद में मरते हैं, सेल्फ मेडिकेशन से पहले ही इंतकाल बिल्कुल कर जाते सही, हैं। बहुत शुक्रिया So, डॉक्टर उमैर। बहुत मैं समझती हूँ कि अभी डिटेल में आप बात बताना भी चाह रहे हैं, और आपकी पूरी कोशिश है कि लोग इस बात को समझें कि किस तरह जो है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, लेकिन मेडिसिन जो है, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर से ही जाके लें। लाजमी। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए, और थैंक यू। यहाँ पर लेंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।